स्वागत है एक बार फिर आपका एएन हिंदी पर। आज है 9 मई 2021 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए। तो 10 मई से हिमाचल प्रदेश में नए प्रतिबंध और नई बंदी से लगने वाली है। क्या कुछ बड़ा फैसला हिमाचल प्रदेश सरकार ने अब लिया है, पूरी जानकारी अपडेट्स हम आपको देने वाले हैं। कल प्रधानमंत्री मोदी की सीएम जयराम ठाकुर से बातचीत हुई है, क्या कुछ उसमें कहा गया, पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। इसके साथ ही आज की कोरोना वायरस की अपडेट हम आपको देने वाले। हिमाचल प्रदेश में फिर 4000 से अधिक नए मामले आए, कितने और लोगों की मौत हुई और कहां कितने मामले आए, पूरी जानकारी अपडेट्स हम आपको देने वाले। इसके साथ ही आज की बड़ी खबरों के अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए। हमेशा की तरह वीडियो को लाइक करें और व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि उनको भी रोजाना जानकारी अपडेट्स मिलती रहे। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। बड़ी खबर, हिमाचल सरकार का बड़ा फैसला, 10 मई से कोरोना कर्फ्यू के नए प्रतिबंध होंगे लागू। हिमाचल प्रदेश में 10 मई सोमवार सुबह 6 बजे से कोरोना कर्फ्यू की बंदी से और सख्त हो जाएगी। ये बंदी से 17 मई सुबह 6 बजे तक लागू रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी से कोविड के हालात को लेकर फोन पर हुई चर्चा के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश में लागू कोरोना कर्फ्यू में प्रतिबंधों को अगले आदेश तक और सख्त करने का फैसला लिया है। वार्तालाप के बाद उच्च अधिकारियों के साथ हुई बैठक में ये तय हुआ है कि अब 10 मई सोमवार की सुबह 6 बजे से प्रदेश में दैनिक जरूरतों और आवश्यक वस्तुओं की दुकानों के अलावा अन्य कोई भी दुकान नहीं खुलेगी। दैनिक जरूरतों और आवश्यक वस्तुओं की दुकानें भी दिन में 3 घंटे ही खुलेगी। इसका समय संबंधित उपायुक्त निर्धारित करेंगे। बैठक में ये भी निर्णय लिया गया कि निजी और सरकारी बसों के अलावा निजी वाहनों के संचालन पर अगले आदेश तक रोक रहेगी। निजी वाहनों को सिर्फ आपात स्थिति में आवाजाही की स्वीकृति होगी। सरकार के इस सख्त रुख के पीछे प्रदेश में कोविड-19 के लगातार बढ़ते मामलों और मौतों में वृद्धि वजह बनी है। मेनली उनका फोकस ये था, एक पार्ट ये कि हम इस वायरस के संक्रमण को सीमित कैसे कर सकते हैं, उसको पकड़ कैसे करें, उसको रोक कैसे सकते हैं, उसके लिए जो भी सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है उस दिशा में आगे बढ़े। और पर्टिकुलरली मैंने जब जिक्र किया कि कांगड़ा, ऊना, सिरमौर, सोलन जो बॉर्डर एरिया है वहां संक्रमण हमारा ज्यादा फैला है, तो उस पे आने वाले समय में हमारी कुछ रिस्ट्रिक्शन की दृष्टि से कुछ स्ट्रेटजी अलग हो सकती है, क्योंकि यहाँ संक्रमण ज्यादा है और तेजी से बढ़े भी हैं और डेथ भी यहाँ पर बहुत ज्यादा है। हालांकि बाकी जगह भी है, मंडी में भी हम देख रहे हैं, तो सब जगह संक्रमण सब जगह फैला, लेकिन यहाँ का कंपैरेटिवली ज्यादा है। तो यहाँ इन 4-5 जिलों में इस बात को लेकर के विचार करके हम एक आज शाम तक या कल तक हम विचार करेंगे इस बात को लेकर के कि वहाँ और स्ट्रिंजेंट और सख्त जो है क्या किया जा सकता है ताकि मूवमेंट को वहां पर और ज्यादा रोक सके, संक्रमण को हम रोक सके। और उसके बाद दूसरा उनका प्रमुख रूप से है कि गरीब आदमी को परेशानी नहीं, मजदूर आदमी को परेशानी ना हो, यानी लाइवलीहुड से कंसर्न था कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि लाइवलीहुड पर इसका इम्पैक्ट इस प्रकार का ना आए, जो छोटे लोग हैं उसका क्या रास्ता हो सकता है, वो सारी चीज को लेकर के उन्होंने कहा कि थोड़े वक्त के लिए तो थोड़ा रिस्ट्रिक्शन, लेकिन लंबा स्पैन उसमें ना हो, इस बात को देख लीजिए किस तरह से किया जा सकता है। तो एक चीज को लेकर के डिस्कशन हुई है उनसे। और ऑक्सीजन के सिलसिले में कई जगह इस तरह की परिस्थिति उन्होंने कहा कि हिमाचल में उपलब्धता तो है आपके पास, ऐसी अभी तक इस तरह की बात नहीं है, लेकिन फिर भी इस चीज को करें, कोशिश करें कि ऑक्सीजन की सप्लाई चेन मेंटेन। हिमाचल को रोजाना चाहिए 29.63 मीट्रिक टन ऑक्सीजन, महीने में तैयार होंगे 6 प्लांट। कोविड की दूसरी लहर में हिमाचल को 29.63 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत है। सबसे ज्यादा जरूरत कांगड़ा जिले में, इसके बाद मंडी, फिर सोलन और शिमला शामिल है। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में 73.81 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन किया जा रहा है, जो कि पिछले साल की तुलना में 44.81 मीट्रिक टन ज्यादा है। हिमाचल प्रदेश के तमाम स्टील प्लांट उद्योग इस समय ऑक्सीजन तैयार कर अस्पतालों को दे रहे हैं। प्रदेश के सभी स्वास्थ्य संस्थानों में अवस्था अनुसार कोविड मरीजों को ऑक्सीजन उपलब्ध करवाई जा रही है। राज्य में चिकित्सा ऑक्सीजन की प्रतिदिन उपलब्धता 73.86 मीट्रिक टन है, जबकि प्रतिदिन खपत 29.63 मीट्रिक टन है। चिकित्सा ऑक्सीजन के उत्पादन और खपत के आधार पर प्रदेश में चिकित्सा ऑक्सीजन सरप्लस है, जिसकी मात्रा 44.23 मीट्रिक टन प्रतिदिन है। हिमाचल में कोरोना से मौतों का आंकड़ा उछला, मृत्यु दर देश से 10.50% ज्यादा। हिमाचल में कोरोना से मरने वालों की संख्या देश से ज्यादा है। प्रदेश में कोरोना का डेथ रेट वर्तमान में 1.50% चला हुआ है, जबकि देश में 1% चला हुआ है, जो कि हिमाचल के लिए चिंता का विषय है। हिमाचल में रोजाना 40 लोग कोरोना संक्रमण से मर रहे हैं। पिछले 6 दिनों के भीतर हिमाचल में 240 मरीजों की मौत हो चुकी है।
बड़ी खबर, अब गांव कस्बों में भी होगी कोविड टेस्ट। मोबाइल हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में भी होगी टेस्टिंग। राज्य में अब सैंपलिंग बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य विभाग शहरों, कस्बों, गांव, महाविद्यालय, स्कूलों, सामुदायिक केंद्रों और खाली स्थानों पर रैपिड एंटीजन टेस्ट बूथ स्थापित करेगा। इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए गए। इसके अलावा प्रदेश में जीवन धारा मोबाइल हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के माध्यम से भी रैपिड एंटीजन टेस्ट की सुविधा शुरू कर दी गई है। इसके अलावा हिमाचल में अब रैपिड एंटीजन टेस्ट में पॉजिटिव आने वाले लोगों को तुरंत होम आइसोलेट किया जाएगा। उनमें RT-PCR टेस्ट होने तक, रिपोर्ट मिलने तक होम आइसोलेशन में रखा जाना चाहिए। सरकार ने टेस्टिंग सुनिश्चित करने के लिए शहरी क्षेत्रों में वॉक इन कियोस्क स्थापित करने के लिए पहले ही दिशा निर्देश जारी कर दिए। इसके अलावा जिन लोगों में कफ और कफ रहित बुखार, सिर दर्द, गला खराब होना, शरीर में दर्द, सांस लेने में दिक्कत होना, स्वाद और सुगंध की शक्ति क्षीण होना, थकावट और डायरिया जैसे लक्षण पाए जाते हैं, उन्हें भी कोरोना संदिग्ध माना जाएगा। और अब आज की कोरोना वायरस अपडेट। हिमाचल में 37 और कोरोना संक्रमितों की मौत, 4248 नए पॉजिटिव मामले। प्रदेश में शनिवार को 37 और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई है। कांगड़ा जिले में 14, शिमला 6, मंडी 5, हमीरपुर 4, सोलन 3, ऊना और चंबा में 2-2 संक्रमितों की मौत हुई है। बिलासपुर में 1 संक्रमित ने दम तोड़ा है। मध्य प्रदेश में 4248 लोगों की कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इनमें से कांगड़ा जिले में 1261, मंडी 686, सोलन 403, हमीरपुर 351, शिमला 331, बिलासपुर 302, चंबा 248, ऊना 160, सिरमौर 352, कुल्लू 117, किन्नौर 22 और लाहौल स्पीति में 15 नए मामले आए। RT और हमीरपुर दूसरी बार कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। DGP हिमाचल संजय कुंडू ने जांची प्रदेश की सीमाओं की सुरक्षा व्यवस्था। हिमाचल प्रदेश पुलिस के मुखिया संजय कुंडू ने शनिवार को हिमाचल प्रदेश के प्रवेश द्वार परवाणु, बद्दी और बरोटीवाला में नाकों का निरीक्षण किया। उन्होंने बॉर्डर पर पुलिस के कार्य की सराहना की और चौकसी बरतने को कहा है। परवाणु बॉर्डर पर उन्होंने सभी प्रकार की व्यवस्था का जायजा लेने के बाद संतुष्टि जताई। पुलिस अधीक्षक सोलन, DSP परवाणु योगेश रोल्टा, पुलिस थाना प्रभारी परवाणु दयाराम ठाकुर व अन्य जवानों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश का परवाणु बॉर्डर एक महत्वपूर्ण बॉर्डर में आता है। यहाँ से कई गाड़ियां निकलती है, लेकिन जब से बॉर्डर को सील किया गया तब से यहाँ रोजाना करीब 1300 वाहन आते हैं। ये वे वाहन चालक है जिनके पास कोविड E-पास होता है। पुलिस दस्तावेजों की जांच के बाद इन्हें आगे भेजती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में फर्जी पास बनाकर घुसने वालों पर पुलिस नजर रख रही है। ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी पुलिस करेगी। हिमाचल प्रदेश में अमिताभ बच्चन और डोनाल्ड ट्रंप के नाम से फर्जी पास बनाने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। ये पास बनाने वाले जल्द पुलिस की गिरफ्त में होगी। ये बात DGP संजय कुंडू ने परवाणु में पत्रकारों के सवाल के जवाब में कही है। बड़ी खबर, नाहन से मेडिकल कॉलेज नाहन कोविड अस्पताल घोषित, OPD हुई बंद। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के डॉक्टर YS परमार मेडिकल कॉलेज नाहन को सरकार ने समर्पित कोविड केयर अस्पताल घोषित कर दिया है। अब मेडिकल कॉलेज में सिर्फ कोविड मरीजों का ही उपचार किया जाएगा। राज्य के स्वास्थ्य सचिव के आदेश के बाद मेडिकल कॉलेज के चिकित्सा अधीक्षक ने नाहन में OPD बंद करने के लिए फरमान जारी कर दिया है। हालांकि आपातकालीन सेवाएं जारी रहेगी। आपातकाल में आने वाले मरीजों के लिए अलग से व्यवस्था की जा रही है। यहाँ रैपिड एंटीजन टेस्ट के बाद मरीजों को चेकअप किया जाएगा। यहाँ कोविड मरीजों के लिए 250 बेड उपलब्ध हो जाएंगे। सिरमौर जिले में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार इजाफा दर्ज किया जा रहा है। मृत्यु दर में भी बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में अस्पतालों की व्यवस्थाएं छोटी पड़ रही है। मेडिकल कॉलेज में कोविड मरीजों के लिए बनाए गए ICU में सिर्फ 20 बिस्तरों की व्यवस्था थी। मरीज बढ़ने के बाद पहले 30 और फिर यहाँ 50 की गई। अब करीब 60 बिस्तर यहाँ उपलब्ध है। लेकिन किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने पूरे अस्पताल को कोविड अस्पताल घोषित कर दी। खबर, कुल्लू से वृद्धाश्रम कलाथ में संक्रमित बुजुर्गों का स्वास्थ्य कर्मी नाच कर रहे मनोरंजन। कोविड के खिलाफ जंग लड़ने में स्वास्थ्य कर्मी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू जिले में मनाली के साथ लगते कलाथ वृद्धाश्रम में संक्रमित बुजुर्गों का डॉक्टर न केवल इलाज कर रहे बल्कि उनके सामने नाच कर और प्राणायाम कर भी उनका मनोरंजन बढ़ा रही है। यहाँ पिछले दिनों कुछ बुजुर्ग कोरोना की चपेट में आ गए थे। यहाँ स्वास्थ्य कर्मी PPE किट पहनकर न केवल कोरोना पॉजिटिव मरीजों के साथ नाच रहे बल्कि इन्हें प्राणायाम क्रिया भी सिखा रहे हैं। स्वास्थ्य कर्मियों का इन बुजुर्गों के साथ वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। बड़ी खबर, मनाली लेह मार्ग से वाहनों की आवाजाही शुरू। वारालाचा दर्रा में फंसे ट्रक निकाल ले। बर्फ की 4 फुट मोटी परत तोड़े वारालाचा दर्रा वाहनों की आवाजाही को तैयार है। मौसम ने साथ दिया तो 18 दिन के बाद मनाली लेह मार्ग पर वाहनों की आवाजाही सुचारू हो जाएगी। 21 अप्रैल से वारालाचा दर्रे में फंसे ट्रकों को निकाला जा रहा है।
बीआरओ शनिवार सुबह से ट्रकों को निकालने में जुटा हुआ है। बर्फ से फंसे अधिकतर ट्रक निकाल दिए गए। देर रात तक सभी ट्रकों के निकालने की उम्मीद है। लेह मार्ग पर वाहनों की आवाजाही को लेकर लाहौल स्पीति पुलिस सोशल मीडिया पर जानकारी दे रही है। कोविड अस्पताल कुल्लू में मेडिकल स्टाफ बड़ा आउटसोर्सिंग से हुई भर्ती, अमित गुलेरिया। कुल्लू जिले में कोरोना महामारी से मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में जिला प्रशासन की तरफ से प्रदेश सरकार से अतिरिक्त मेडिकल स्टाफ का आग्रह किया गया है। डीसीएचसी में पहले 10 स्टाफ नर्सें थी, लेकिन लगातार मरीजों की संख्या बढ़ने से 20 स्टाफ नर्स और 20 वार्ड बॉयज की भर्ती आउटसोर्सिंग से की गई है। अब कोविड अस्पतालों में मरीजों को बेहतर इलाज की सुविधा दी जा रही है। कोविड अस्पताल में जिला प्रशासन द्वारा 200 मरीजों के लिए इलाज की सुविधा है, जिसमें 110 मरीजों के पास ऑक्सीजन सप्लाई का प्रावधान किया गया है। एसडीएम कुल्लू डॉक्टर अमित गुलेरिया ने बताया कि पूरे देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर पहले की ज्यादा खतरनाक तरीके से फैल रही है, जिससे मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। कोरोना महामारी से मरने वालों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। ऐसे में प्रदेश सरकार व स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अतिरिक्त स्टाफ का प्रावधान किया गया है। बिना अनुमति शादी समारोह व सामूहिक भोज करने पर 5 परिवारों के खिलाफ मामले दर्ज। बिना अनुमति सनोली गांव में शादी समारोह और सामूहिक भोज आयोजित करने को लेकर पुलिस ने 5 परिवारों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। 23, 24 व 25 अप्रैल को हुई इन शादियों के खिलाफ पुलिस ने अब मामला दर्ज किया है। राजस्व विभाग के कर्मचारियों की रिपोर्ट मिलने के बाद नायब तहसीलदार महतपुर ने महतपुर पुलिस चौकी में शिकायत दी और उनकी शिकायत पर 5 परिवारों के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस ने आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है। वेदर अपडेट। बंजार में ओलावृष्टि, कुल्लू मनाली में बूंदाबांदी, शिमला में खिली धूप। हिमाचल प्रदेश में शनिवार को मौसम के कई रंग देखने को मिले। शनिवार को कुल्लू के बंजार की तीर्थन घाटी में भारी बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई। कुल्लू और मनाली में बूंदाबांदी हुई। सोलन में बारिश और ओलावृष्टि के एक दिन में 7 लाख का नुकसान हुआ है। इसमें लोनीबी को 20 और कृषि विभाग को 50 लाख की चपत लगी है। कंडाघाट क्षेत्र में सड़कों और डंगों को क्षति पहुंची है। ओलावृष्टि से टमाटर और शिमला मिर्च के पौधे नष्ट हो गए हैं। शिमला सहित प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में हल्के बादल छाए रहने के साथ धूप खिली रही। उत्तर प्रदेश में आने वाले एक सप्ताह तक मौसम खराब बना रहेगा। मध्य पर्वतीय जिलों शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू और चंबा में 11 और 12 मई को भारी बारिश, आदर और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा में इस दौरान बारिश और आदर का येलो अलर्ट है। उच्च पर्वतीय जिलों किन्नौर और लाहौल स्पीति के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने के आसार बढ़ गए हैं। प्रदेश में 10 मई की रात पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम में बदलाव आ रहा है। पूरे प्रदेश में 14 मई तक मौसम खराब बना रहने का पूर्वानुमान है। शनिवार को राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ रहा। सरकारी क्षेत्र में 8 RT-PCR और 25 टूनआउट लैब में हो रहे कोरोना परीक्षण। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के शुक्रवार को सरकार को कोरोना टेस्टिंग की क्षमता बढ़ाने के आदेश के बाद शनिवार को स्वास्थ्य विभाग ने टेस्टिंग को लेकर कदमताल शुरू कर दी है। स्वास्थ्य विभाग ने बयान जारी कर बताया कि सरकार ने सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में 8 RT-PCR और 25 टूनआउट लैब स्थापित की है। सभी बड़े स्वास्थ्य संस्थानों में रैपिड एंटीजन टेस्ट किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशक डॉक्टर निपुल जिंदल ने कहा है कि सरकार कोरोना परीक्षण सुविधा बढ़ाने को हर संभव प्रयास कर रही है। कांगड़ा और सिरमौर के एक निजी अस्पताल को टूनो टेस्ट की अनुमति दी है। निजी क्षेत्र में अब तक 20 प्रयोगशालाओं और अस्पतालों में इस टेस्ट की सुविधा शुरू कर दी है। प्रदेश में अब तक लगभग 16 लाख कोरोना टेस्ट किए गए हैं। शहरी क्षेत्रों में वॉक इन कियोस्क का स्थापित करने को पहले दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। बड़ी खबर, भाजपा नेता ने बीएमओ ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर को दी धमकी, का जनता फूंक देगी अस्पताल। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ ऑडियो क्लिप। विधानसभा क्षेत्र के फतेहपुर के भाजपा नेता द्वारा स्वास्थ्य अधिकारियों को धमकाने और अभद्र भाषा के इस्तेमाल का ऑडियो वायरल हुआ है। वायरल ऑडियो के बाद भाजपा कांग्रेस में फिर राजनीतिक गर्मा गई है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि जब भी कांग्रेस इस प्रकार के मुद्दे जनता के सामने रखती है तो मुख्यमंत्री कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोपों को कोरोना काल में ओछी राजनीति करार देती है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि अब जब कोरोना काल में सभी डॉक्टर अपने काम में लगे हुए तो भाजपा नेता डॉक्टर को धमकियां दे रही है। बता दें कि शनिवार को एक वायरल ऑडियो में भाजपा नेता द्वारा स्वास्थ्य अधिकारी को धमकी दी जा रही थी। सरकार के निर्देशों पर फतेहपुर के एक निजी अस्पताल को कोविड मरीजों के इलाज के लिए नामित किया गया है, जिसकी व्यवस्थाओं पर उंगली उठाते हुए फतेहपुर के उक्त नेता ने बीएमओ फतेहपुर को फोन कर धमकी देने के साथ अभद्र भाषा में अपशब्द भी कहे। साथ ही धमकी दी कि अगर उपरोक्त अस्पताल में कोविड संक्रमित व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु हो जाती तो जनता आपके कार्यालय के साथ साथ उक्त अस्पताल को भी जला देगी। गौरतलब है कि कोविड काल में डॉक्टर व मेडिकल स्टाफ की ओर से कोविड मरीजों की देखभाल व कार्य किया जा रहा है।